बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि रास्ते बंद थे, बल्कि इसलिए रुकी क्योंकि आपकी सोच थक चुकी थी? और जब सोच थक जाती है तो इंसान चलते हुए भी अंदर से रुक जाता है। कभी हम खुद से इतना गलत बोलते हैं कि धीरे धीरे हमारा दिल भी वही मानने लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे नसीब में खुशी नहीं, अब कुछ नहीं बदल सकता। और फिर इंसान जीता तो है, लेकिन अंदर से हार चुका होता है। लोग कहते हैं तुम ठीक लग रहे हो, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। कभी कभी इंसान मदद नहीं मांगता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसकी तकलीफ नहीं, उसकी कमजोरी देखेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूं। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, जिंदगी में हार पहले बाहर नहीं आती, हार पहले इंसान के दिल में उतरती है। जब इंसान बार बार फेल होता है, जब उसकी मेहनत के बाद भी चीजें नहीं बदलती, जब लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं और जब दुआएं भी देर से पूरी होती दिखती हैं, तो धीरे धीरे वो खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगने लगता है शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है? दुनिया की बातें नहीं, बल्कि वो बातें जो इंसान रोज खुद से कहता है। इंसान बाहर से उतना नहीं टूटता जितना अपनी सोच से टूट जाता है। कभी नोटिस किया है, अगर कोई आपको बार बार कहे तुम नहीं कर सकते, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, तो कुछ समय बाद आप भी वही मानने लगते हैं। और फिर इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, खुद पर यकीन करना छोड़ देता है। और जिस इंसान का खुद पर यकीन टूट जाए, उसे फिर छोटी जीतें भी नामुमकिन लगने लगती हैं। और जिस दिन इंसान खुद को ही बेकार समझने लगे, उस दिन छोटी मुश्किलें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। यही नेगेटिव माइंडसेट है जो धीरे धीरे उम्मीद छीन लेता है, हिम्मत कम कर देता है और इंसान को वहीं रोक देता है जहां से वो उड़ सकता था। लेकिन सुनिए, हर वो सोच जो आपको अल्लाह से दूर करे, जो आपको होपलेस बनाए, वो सच नहीं होती। क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह हो, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब एक छोटी सी कहानी। अरीबा नाम की एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन हर बार खुद को दूसरों से कंपेयर करती, इंस्टाग्राम खोलती और खुद को यूजलेस महसूस करती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखकर कहा, शायद मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन उसी रात उसने एक इस्लामिक लेक्चर सुना जिसमें कहा गया, अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो खराब नहीं थी, बस बहुत समय से खुद को गलत नजरों से देख रही थी। उस रात उसने फैसला किया, मैं अपनी सोच बदलूंगी। धीरे धीरे उसने खुद को अप्रिशिएट करना शुरू किया, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं हुई। पहली बार उसे खुद से नफरत नहीं, खुद पर रहम आने लगा था। और दोस्तों, जब दिल बदल जाए तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। दोस्तों, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, खुद से होती है।
हर दिन मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराना, जबकि अंदर से इंसान टूट रहा हो, ये बहुत मुश्किल होता है। हर वो इंसान जो चुप है, जरूरी नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो सिर्फ सब्र कर रहा हो। और दोस्तों, जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, तभी अल्लाह उसकी राह आसान करना शुरू करता है। कुरान रिमाइंडर, चेंज स्टार्ट्स विद इन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ध्यान दीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले हालात बदलेंगे। नहीं, उन्होंने कहा पहले तुम बदलो, क्योंकि अल्लाह दरवाजे खोलने से पहले दिलों को तैयार करता है। यानी अगर सोच बदल जाए तो रास्ते भी बदलने लगते हैं। अगर दिल उम्मीद से भर जाए तो दुआ भी अलग महसूस होने लगती है। अगर इंसान हर हार में भी अल्लाह की हिकमत देखने लगे तो दर्द भी उसे तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बना देता है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब सब आसान हो जाए। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए और भरोसा ज्यादा कीजिए, डर कम कीजिए और दुआ ज्यादा कीजिए, क्योंकि जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो अंधेरे हालात भी उम्मीद देने लगते हैं। हिस्सा 2, नेगेटिव सोच क्या करती है। दोस्तों, नेगेटिव सोच सिर्फ आपका मूड खराब नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके दिल की रोशनी कम करने लगती है। पहले इंसान सिर्फ सोचता है, फिर वही सोच उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालने लगती है। ओवर थिंकिंग बढ़ता है, छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता, और फिर इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या? धीरे धीरे इंसान अल्लाह की रहमत से उम्मीद खोने लगता है। वो सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन सुनिए, ये आपकी आवाज नहीं, ये शैतान का विस्पर है। क्योंकि शैतान जानता है अगर इंसान उम्मीद से जुड़ा रहा तो वो कभी पूरी तरह टूट नहीं पाएगा। शैतान सबसे पहले इंसान की सोच को तोड़ता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल उम्मीद छोड़ देता है। वो चाहता है कि आप बिलीव कर लें, तुम कभी खुश नहीं हो सकती, तुम्हारी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, अल्लाह ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह कभी अपनी बंदी को नहीं छोड़ता। कभी कभी वो सिर्फ ये देखता है कि अंधेरे में भी आपका भरोसा कितना जिंदा रहता है। लेकिन ये सब झूठ है, क्योंकि अल्लाह फरमाती हैं, मेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। और याद रखिए, जब पूरी दुनिया आपको नहीं समझती तब भी अल्लाह आपको देख रहा होता है। वो आपकी खामोश दुआएं भी सुनता है, आपके छुपे आंसू भी जानता है, और सही वक्त पर आपको ऐसा सुकून देता है जो दिल को फिर से जिंदा कर देता है। दोस्तों, इस्लाम हमें सिर्फ नमाज, रोजा और इबादत नहीं सिखाता, इस्लाम हमें जीने का तरीका भी सिखाता है, सोचने का तरीका भी सिखाता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसकी सोच से बनती भी है और टूटती भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो। यानी जब आप अल्लाह से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, जब अंधेरे में भी उम्मीद रखते हैं, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये ईमान की खूबसूरती है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में दर्द नहीं आएगा, या आप रोएंगी नहीं, या आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है टूट कर भी उम्मीद न छोड़ना, सजदे में गिरकर फिर खड़े हो जाना, और हर हाल में ये यकीन रखना, मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है तो फिर उसे हर बंद दरवाजा भी एक नई हिकमत लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों में भी अल्लाह दिखाई देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान की नौकरी चली जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है, रातों की नींद खत्म हो जाती है। अगर उसका माइंडसेट सिर्फ दुनिया पर बेस्ड हो तो वो कहेगा सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो वही इंसान आंसू पोंछ कर कहेगा शायद अल्लाह मुझे वहां से निकाल रहा है जहां मेरे लिए भलाई नहीं थी, शायद जो आने वाला है वो इससे कहीं बेहतर है। देखिए, हालात वही हैं, लेकिन सोच बदलती ही दिल का सुकून बदल गया। जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो तो हार भी उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसे पता होता है अगर अल्लाह ने रोका है तो शायद बचाया भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोच बदलें कैसे? क्योंकि सच ये है, जिंदगी उतनी नहीं थकाती जितना हमारी सोच हमें थका देती है। और जब सोच बदलती है तो वही जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। दोस्तों, हीलिंग हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी सिर्फ खुद से प्यार से बात करना भी हीलिंग होता है। क्योंकि हीलिंग का पहला कदम जिंदगी बदलना नहीं, खुद से नफरत करना छोड़ना होता है। अपने अल्फाज बदलिए। दोस्तों, जो बातें आप रोज खुद से कहती हैं, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप हर वक्त खुद से कहेंगे मैं नहीं कर सकती, मेरी बस की बात नहीं, तो आपका दिल भी हार मानने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें अल्लाह की मदद से मैं कोशिश करूंगी, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है, तो अंदर उम्मीद पैदा होने लगती है। अपने दिल से वैसी ही बात करें जैसी अल्लाह आपसे रहमत के साथ बात करता है। ग्रैटिट्यूड हैबिट बनाइए। कभी नोटिस किया है, हम जो नहीं हैं उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने ऑलरेडी दिया है उसे भूल जाते हैं। हर दिन बस 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, क्योंकि शुक्र दिल को कमी से निकालकर रहमत पर फोकस करना सिखाता है और धीरे धीरे नेगेटिव सोच कम होने लगती है। तीसरा, सोशल मीडिया कंपैरिजन कम करें। दोस्तों, हर मुस्कुराती तस्वीर खुश जिंदगी की निशानी नहीं होती। लोग सोशल मीडिया पर अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। आप किसी की एडिटेड जिंदगी देखकर अपनी रियल जिंदगी को मत कोसिए। कंपैरिजन दिल से सुकून चुरा लेता है। याद रखिए, अल्लाह ने हर इंसान का सफर अलग लिखा है, तो अपने चैप्टर को किसी और की कहानी से कंपेयर मत कीजिए। चौथा, जिक्र को डेली रूटीन बनाइए। दिल की असली सफाई जिक्र से होती है। जब दिल अल्लाह से दूर हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, लेकिन जब वही दिल अल्लाह की याद से जुड़ता है तो अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगता है। अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है, तो हर दिन थोड़ा वक्त निकालिए और बस अल्लाह का नाम लेकर अपने दिल को आराम दीजिए। 5, दुआ में यकीन रखिए। और आखिर में, जब भी दुआ करें तो सिर्फ शब्दों से नहीं, यकीन से करें। ये मत सोचिए पता नहीं होगा भी या नहीं, बल्कि दिल से कहिए अल्लाह सुन रहा है, वो मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। क्योंकि जिस दुआ में उम्मीद जिंदा हो, वो दुआ इंसान को टूटने नहीं देती। शायद आज अल्लाह ने आपको ये वीडियो यूं ही नहीं दिखाया, शायद क्योंकि आप बहुत समय से अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, लोगों से नहीं, अपनी ही सोच से। हर दिन खुद को समझाते हुए, हर रात चुपचाप टूटते हुए, और धीरे धीरे आपने खुद को ही कमजोर मान लिया। लेकिन सुनिए, अल्लाह आज आपसे कह रहा है, तुम टूटे नहीं हो, बस बहुत देर से सब अकेले संभाल रहे हो। आप वीक नहीं हैं, आप बस बहुत लंबे समय से खुद को अकेले संभाल रहे हैं। और शायद अब आपका दिल थक चुका है हर किसी को ये दिखाती दिखाती कि आप ठीक हैं। और कभी कभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही लोग होते हैं
जो रोज टूटकर भी किसी को महसूस नहीं होने देती। और थका हुआ इंसान सुकून चाहता है, हार नहीं। कभी कभी इंसान को नई जिंदगी नहीं, बस खुद को नई नजर से देखने की जरूरत होती है। तो आज अपने दिल से एक वादा कीजिए, अब खुद को कमजोर कहना बंद करेंगे, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करेंगे और अपनी सोच को अल्लाह पर भरोसे से बदलेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद यही वो पल है जहां से आपकी हीलिंग शुरू होने वाली है। शायद आप कई महीनों से स्ट्रांग बने हुए हैं, सबके सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से मदद मांग रहे हैं। तो आज थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दीजिए और बस अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। पावरफुल वजीफा। अगर आपके दिल में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर, बेचैनी, ओवरथिंकिंग और हर वक्त एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, तो एक छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर दिन पढ़ें हस्बुनल्लाहु व नेहमल वकील 100 टाइम्स। इसका मतलब है अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। जब इंसान सब छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करता है, तब दिल का बोझ हल्का होने लगता है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये टूटे हुए दिल का सहारा है। इसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे डर कम होने लगता है, दिल मजबूत होने लगता है और इंसान को महसूस होता है, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है। दुआ। या अल्लाह, हमारी सोच को पाक और खूबसूरत बना दे। हमारे दिलों से डर, मायूसी और बेवजह की टेंशन निकाल दे। या रब, जब हम खुद को कमजोर महसूस करें तो हमें अपनी रहमत का सहारा दे, और जब उम्मीद टूटने लगे तो हमारे दिल को फिर से रोशन कर दे। हमें खुद पर भी यकीन देना और तुझ पर पूरा भरोसा करना सिखा दे। हमारी जिंदगी के हालात आसान फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में उम्मीद रखना जानता हो। या अल्लाह, जो भी ये दुआ सुन रहा है, उसकी हर जायज़ परेशानी दूर कर दे। उसके दिल को सुकून, उसकी जिंदगी को बरकत और उसकी आंखों को खुशियां अता फरमा। या रब, अगर कोई इस वक्त चुपचाप रो रहा है तो उसके आंसुओं को सुकून में बदल दे। अगर कोई खुद को बेकार समझ बैठा है तो उसे उसकी कीमत महसूस करा दे। और अगर कोई उम्मीद हार चुका है तो उसके दिल में फिर से रोशनी भर दे। या अल्लाह, अगर किसी का दिल इस वक्त बहुत भारी है तो उसे अपने जिक्र का सुकून दे। अगर कोई अंदर से टूट चुका है तो उसे फिर से जीने की हिम्मत दे। और अगर कोई खुद को अकेला समझ बैठा है तो उसे महसूस करा दे कि तू आज भी उसके साथ है। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे बस देखकर मत जाइए, लाइक जरूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें आमीन, ताकि हम सब एक दूसरे की दुआ में शामिल हो जाएं। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर भेजें जो आजकल खुद को कमजोर, टूटा हुआ या अकेला महसूस कर रहा है। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ ये एक वीडियो किसी की उम्मीद वापस ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज ऐसी बातें जो दिल को सुकून दें, ईमान को मजबूत करें और आपको अल्लाह के करीब ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, आप बस एक मुश्किल चैप्टर से गुजर रहे हैं और शायद आपकी सबसे खूबसूरत कहानी अभी शुरू ही होने वाली है।